प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जिस गंगा विलास क्रूज को वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर विदा किया था, वो अब पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुका है। पटना के गाय घाट पर गंगा की लहरों पर गंगा विलास क्रूज अटखेलियां कर रहा है, यहाँ पर आप देखें। लेकिन वाराणसी से चलने के बाद गंगा विलास क्रूज बनारस में बिहार में बक्सर में बिहार में प्रवेश करता है। बक्सर के बाद वो सारण जिले में डोरीगंज, जहां से जो तमाम सैलानी हैं, जिनमें 32 विदेशी सैलानी भी हैं, वो चिरांद उनको घुमाने के लिए ले जाना होता है, लिहाजा उन्हें डोरीगंज लेकर के गंगा विलास क्रूज पहुंचता है। और ठीक इसी तरह से जिस तरह लगभग 200 मीटर की दूरी पर घाट से गंगा विलास क्रूज खड़ा है, उसी तरह से छपरा के डोरीगंज में इसी तरह से गंगा विलास क्रूज खड़ा होता है। और इसे कह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखलाई थी, वो छपरा में जाकर फंस गया है। अगर इसे फंसना कहते हैं तो फिर कह सकते हैं एक जो निगेटिव नैरेटिव खड़ी करने की जो एक साजिश होती है, उसकी तहत यहाँ यानी कि पटना के गाय घाट पर भी कहा जा सकता है कि गंगा विलास क्रूज यहाँ पर फंस चुका है। लेकिन आलम यह है कि गंगा विलास क्रूज गाय घाट पर पहुँचा है और उसे जहाँ खड़ा होना था, जो तय समय था, उस तय समय पर भी पहुँचा है, तय स्थान पर भी खड़ा है। और यहाँ से आगे सिमरिया जब पहुँचेगा तो सिमरिया पर भी कुछ इसी तरीके से तय स्थान पर ही खड़ा होगा। लेकिन इसे एक निगेटिव नैरेटिव सेट किया जाता है कि गंगा विलास क्रूज यहाँ पे फंस गया है। ठीक यही आलम था सारण के डोरीगंज में, जब इतनी ही दूरी पर, जहाँ चूँकि अगर आप किनारे पर देखेंगे, किनारे पर जो गाद की स्थिति है, वह वैसी स्थिति में इस क्रूज को यहाँ किनारे तक ला पाना संभव नहीं है। लिहाजा जब रूट तय हुआ था, उस वक्त तमाम तकनीकी जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखा गया। कब कहाँ पहुँचना है, पूरे तय समय तय स्थान के अनुसार गंगा विलास क्रूज आगे की तरफ बढ़ रहा है, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। और तमाम जो सैलानी हैं, विदेशी सैलानी, जिस तरीके से पूरे रास्ते भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो ऐतिहासिक पौराणिक जो धरोहर है, उनसे वाबस्ता हो रहे हैं। पटना में वो हरमंदिर साहब जा रहे हैं, वहाँ उनका भव्य स्वागत हो रहा है। स्वागत से वो इतने खुश होते हैं कि नाचते हैं, गाते हैं, गोलघर पहुँचेंगे, म्यूज़ियम पहुँचेंगे, बिहार की क्या ऐतिहासिकता है उस ऐतिहासिकता से रूबरू होंगे। पूरी दुनिया में देश का नाम हो रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा, ये जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री का विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लग जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता है। गंगा विलास क्रूज की शुरुआत से पहले ही जनता दल यू यानी कि बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि ये पैसे की बर्बादी है। मछुआरों को ये कहा गया कि मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि वो मछली नहीं मार पाएंगे। गंगा विलास क्रूज जब गंगा में चलेगी तो मछुआरों को नुकसान होगा, वो जाल नहीं लगा पाएंगे, वो मछली नहीं पकड़ पाएंगे। लिहाजा पहले तो कहा गया कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बाद में ललन सिंह, जो कि मुंगेर के सांसद भी हैं, मुंगेर से भी गंगा गुजरती है और जदयू सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि गंगा विलास क्रूज को बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन तमाम निगेटिविटी के बावजूद देशी विदेशी सैलानियों को लेकर गंगा विलास क्रूज अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और तमाम सैलानी भारत की अस्मिता, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से भी रूबरू हो रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना गाय घाट से।